हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपू महतो पर आप लोग सभी का स्वागत करते हैं। आज आप लोग को हम इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे जो कि बायोलॉजी का है। पीरियड्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को आज हम देंगे। तो चलिए बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। इसे हम लोग वेजाइना कहते हैं। और ये जो यूट्रस का जो किनारा पॉइंट है इसे हम लोग कर्विक्स कहते हैं। और यहां से यहां तक इसे हम लोग यूट्रस कहते हैं। और जो ये देख रहे ये है फ्लोपियन ट्यूब। और ये है ओवरी यानी अंडाणु। ये भी फ्लोपियन ट्यूब है, ये भी ओवरी है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पीरियड्स। तो जब लड़कियों की अवस्था 13 से 14 साल की अवस्था होती है, उस अवस्था में एक स्टेज होती है जो कि सेकेंडरी स्टेज। उसी अवस्था में ये पीरियड्स आती है। तो पीरियड्स उस अवस्था में आती है, लेकिन कैसे आती है, कैसे दर्द होती है, ये सब आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यूट्रस का 3 परत होता है। तो 3 परत कौन कौन होता है, चलिए आपको बताते हैं। तो जो यूट्रस का 3 परत होता है, वो पहला परत होता है इंडोमेट्रियम। दूसरा परत होता है मायोमेट्रियम। और तीसरा परत होता है पेरीमेट्रियम। देखिए, जो इंडोमेट्रियम परत होता है वो अंदर का परत होता है, अंदर का परत। जो इंडोमेट्रियम परत होता है वो अंदर का परत होता है। जो मायोमेट्रियम परत होता है वो बीच का परत होता है, बीच का परत। समझिए, यहां बीच का परत होता है। और जो पेरीमेट्रियम होता है वो बाहर का परत होता है, बाहर का। तो जो ये इंडोमेट्रियम परत होती है ये अंदर की परत होती है। तो समझिए, ये 3 परत होती है। तो जो इंडोमेट्रियम जो अंदर की परत होती है वो परत टूटती है। जब पीरियड्स जब आती है ना, तो ये परत टूटती है। तो टूटने की वजह से लड़कियों में दर्द उत्पन्न होती है। तो वो जब दर्द उत्पन्न होती है, और उस टाइम जब ओवरी पर अंडा बना हुआ रहता है, तो वो ओवरी पर जो अंडा बना हुआ रहता है वो अंडा खराब अंडा रहता है। तो वो अंडा जो इंडोमेट्रियम परत टूटती है, उसके टूटने से ब्लड आता है। और वही ब्लड में जो अंडा मिलता है और वही ब्लड के साथ साथ बाहर निकलता है, उसी को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ये 28 दिन का एक साइकिल होता है, जो कि आप बोल सकते हैं 30 दिन का भी साइकिल होता है, जिसे हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं। तो ये पीरियड्स जब आती है तो उन लोग के शरीर में मैकेनिज्म होती है जो कि पहले बता देती है कि मतलब पीरियड्स आने वाली है। उन लोग के शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाती है, उन लोग को शरीर में दर्द उत्पन्न होती है। और ये जो पीरियड्स होती है 3 से 5 दिन का होता है। अब बात करते हैं कि लड़कियों का जो पीरियड्स आती है उसमें जो ब्लड बाहर निकलता है, ये कितना निकलता है, तो 50 ml निकलता है। ये 3 से 5 दिन की होती है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि लड़की का जब फर्स्ट पीरियड आती है, जब 13 से 14 साल की अवस्था होती है, उसमें जब लड़की का फर्स्ट पीरियड आती है उसे हम लोग कहते हैं मेनाखी। इसे मिटा देते हैं। ये फर्स्ट पीरियड है मेनाखे, जो कि 13 से 14 साल की अवस्था में जब फर्स्ट बार आती है तब उसे इस पीरियड्स को मेनाखे कहते हैं। और जो सेकेंड पीरियड्स आती है, यानी सेकेंड पीरियड्स यानी लास्ट की पीरियड, जो कि आजकल देखा जाता है कि मिनिमम 40 साल की अवस्था में खत्म होने लगती है, ये धीरे धीरे बंद होती है पीरियड्स।
और मैक्सिमम की बात करें तो ये 50-55 तक बंद हो जाती है फीमेल में। तो जो लास्ट पीरियड होती है उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज कहते हैं, ये फर्स्ट पीरियड। और ये लास्ट। ये फर्स्ट पीरियड को मेनाके कहते हैं और लास्ट पीरियड को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, जो कि लास्ट में ये पीरियड्स बंद हो जाती है। आपको और एक चीज बता दें कि जो सेकेंडरी स्टेज अभी हम आपको बताए थे कि जो 13 से 14 साल की अवस्था में जो सेकेंडरी स्टेज होती है, उस अवस्था में 13 से 14 साल की अवस्था में पीरियड्स आती है, उनके स्तन में उभार आते हैं, उनके वॉइस चेंज होने लगते हैं धीरे धीरे। मतलब वो एक स्टेज होती है जिसमें वो लोग मेच्योर होने लगते हैं धीरे धीरे। उनके शरीर मतलब एक डेवलप विकास करने लगती है और उनके शरीर पर हार्मोन्स क्रिएट होने लगती है। तो वो हार्मोन्स क्रिएट होने लगती है, तो वो हार्मोन्स, पहला हार्मोन अगर बात करें तो पहला हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन है। हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करें तो पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और तीसरा हार्मोन है रिलैक्सेशन हार्मोन। देखिए, जो सेकेंड अवस्था यानी सेकेंडरी स्टेज होती है, उस अवस्था में बात करते हैं तो ये अवस्था में उन लोग के शरीर पर हार्मोन्स क्रिएट होने लगती है। तो पहला जो हार्मोन्स बनता है वो बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा जो होता है हार्मोन्स, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पहला हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्रोजन हार्मोन जब बनता है उसके शरीर पर, तो उन लोग का शरीर में मतलब क्या बोलते हैं, पीरियड्स आने लगता है। तो आई हार्मोन की वजह से, यानी फीमेल के शरीर पर अगर बात करेंगे तो ये तीनों हार्मोन्स का यानी सभी हार्मोन्स का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक हार्मोन भी कमी रह जाता है तो वो हानिकारक होता है। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रेगनेंसी में मदद करता है। और ये रिलैक्सेशन हार्मोन, तो रिलैक्सेशन हार्मोन ये डिलीवरी के वक्त में यानी जब प्रसव होती है तो उस वक्त ये क्या होती है कि जो रिलैक्सेशन हार्मोन यानी जब ये बनती है तो उसके शरीर में जो हड्डी और मांसपेशियां होती है उसका फैलाव बनाता है ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। उन लोग के शरीर में काफी मतलब जो फीमेल होती है, जो माँ होती है, उन लोग बहुत ही दर्द सहती है बच्चा को जन्म देने में। एक थोड़ा क्या बोलते हैं, कठिनाइयों का दौर होता है, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि आप मां बन रहे हैं। तो यही चीज आपको बताएं, जो पीरियड्स होती है वो 30 दिन की होती है, जो कि अंडाणु में बनती है। अगर आपको अभी हम पीरियड्स का बताएं तो पीरियड्स देखिए समझिए एक तरह से, इसको मिटा देते हैं। देखिए पीरियड्स कैसे बनती है, सो समझिए कि पीरियड्स उन लोग में कैसे आती है। ऐसे देखिए, ओवरी में जब अंडा बनता है, यानी समझिए पहले एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि अगर मान लीजिए ये देखिए ओवरी तो 2 होती है फीमेल में। जिस तरह मेल का बात करें, मेल में 2 टेस्टिस होती है, उसी तरह फीमेल में 2 ओवरी होती है। इनका काम है कि अगर एक साइड का ओवरी अंडा बनाएगा तो दूसरे साइड का ओवरी अंडा नहीं बनाएगा। एक महीने का होता है, एक साइड 1 महीना इसमें होगा तो 1 महीना इधर होगा। तो अब समझते हैं कि जब अगर पीरियड्स समझिए कि इसमें स्टार्ट हो गए, इस ओवरी की बात करते हैं कि अगर 1 जनवरी मान लेते हैं, समझिए कि 1 जनवरी मानिए, तो समझते हैं चलिए पीरियड्स कि कैसे ओवरी पर बनती है। सो देखिए ये ओवरी, अगर हम बात करें कि इस ओवरी तरफ की,
तो इस ओवरी पे समझिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक तारीख ले लेते हैं, 1 जनवरी ले लेते हैं, 1 जनवरी ले लिए। तो अब देखिए इस ओवरी पर पीरियड्स यानी अंडाणु यानी ओवम में, इस ओवरी पर ओवम यानी अंडाणु जब बनेगा तो समझिए कि 1 तारीख से इधर स्टार्ट हो गई है। जब अंडा बनती है तो समझिए कि ये 7 दिन में सही ढंग से नहीं बनती है, लेकिन इसको 2 वीक पर यानी 14 दिन पर ये सही ढंग से परिपूर्ण तरह से ये बन जाती है, यानी एक स्पर्म से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। तो दूसरा वीक पर ये परिपूर्ण तरह से ये जो अंडा होता है वो बन जाता है। उस टाइम अगर इस वैजाना के रास्ते से अगर स्पर्म जाएगी और ओवम से अगर मिलेगी तो वो एक गैमेट बनाएगी यानी एक युग्मनज। अगर दूसरा वीक पर जैसे स्पर्म अगर जाएगी और वो किसी तरह से ओवम से अगर स्पर्म मिलती है तो गैमेट बनेगी यानी युग्मनज। वो मतलब उस समय ज्यादा चांस होती है प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट होने की। यानी जो दूसरा वीक और जो तीसरा वीक होती है वो एक सही समय होती है, या उसे एक अच्छा समय बोल सकते हैं कि उस टाइम प्रेगनेंसी ज्यादा होने का समय होता है। तो और जो ये समझिए कि जो फर्स्ट वीक और दूसरा वीक और तीसरा वीक, फर्स्ट वीक पर सही ढंग से नहीं अंडा बनता है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अगर सेकेंड टाइम की बात करें तो सेकेंड टाइम यानी दूसरा वीक पर सही ढंग से अंडा बन जाती है तो उस टाइम ये एक सही समय होती है, और जो तीसरा वीक होती है ये सही समय होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे अंडा खराब होने लगती है, यानी चौथा वीक पर जब धीरे धीरे अंडा खराब होने लगती है तो ये अंडा यानी इस ओवरी से चल के यहाँ पर देखिए, जब अंडा बनी थी दूसरा वीक पर, जब सही ढंग से अंडा बन गए थे तब इस ओवरी से घसक के यानी यहाँ फ्लोपियन ट्यूब पर आ जाती है, फ्लोपियन ट्यूब पर आ जाती है, और जो बनती हुई रहती है अंडा वो ओवरी पर ही रहती है। तो जब यानी तीसरे वीक के बाद जब अंडा धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो जब खराब होने लगती है तो सारा अंडा इस रास्ते से होकर ये बाहर निकलती है, उसी को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो जब ये ओवरी में समझिए कि 1 महीना का होता है, इसी तरह से मतलब ये रिसाइकल होती रहती है कि जब यानी 1 तारीख यानी 1 जनवरी को जब पीरियड्स चालू हो गए तो ये फिर जब 1 फरवरी आएगी तब उसके बाद फिर इस ओवरी पर बनेगी। आई एक रिसाइकल होती है, ये पीरियड्स यानी चलती रहती है इसी तरह, एक महीने का गैप एक महीने का होती है। तो आई मतलब क्या बोलते हैं, फीमेल में पीरियड्स होती है। देखिए पीरियड्स का आना, फीमेल की अगर बात करें कि पीरियड्स का आना बहुत जरूरी है। अगर पीरियड्स नहीं आएगी तो आप मां नहीं बन सकते हैं। और अगर उनके हार्मोन्स की बात करें तो उनके शरीर पर जो हार्मोन्स बनती है यानी सभी हार्मोन्स का बनना बहुत जरूरी है। अगर जैसे कभी कभी बात करते हैं, अगर जैसे कोई लड़की होती है कि किसी का पीरियड्स नहीं आती है, जैसे आती है कभी कभी मान लीजिए कि 15 साल तक आ गई, अगर मान लीजिए कभी गैप हो गया, 1-2 महीने का गैप हो गया तो उन लोग काफी टेंशन लेने लगती है। तो टेंशन वैसा मत लीजिए, देखिए अच्छा खाइए, यानी अगर सब्जी का बात करें तो अच्छा सब्जी खाइए, फल फ्रूट खाइए। देखिए किसी किसी का शरीर में होता है कि जब हार्मोन्स नहीं बनती है तो हार्मोन्स नहीं बनने की वजह से पीरियड्स आपके शरीर पर नहीं आती है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये कोई बीमारी नहीं है। आप ज्यादा सोचने लगते हैं, इन सब से आजाद रहिए, फ्री माइंड रहिए। तो और अच्छा खाना खाइए, अगर आपके शरीर पर हार्मोन्स बनेगी तो पीरियड्स आ जाएगी। ऐसा कोई ये मतलब खराब लक्षण नहीं है। आप जैसे ज्यादा कभी सोचने लगते हैं कि पीरियड्स नहीं आ रही, तो ये कोई बीमारी नहीं है। बस अपना सेहत का ख्याल रखिए और अच्छे खुले दिमाग से रहिए, टेंशन इसमें नहीं लीजिए। अब अगर बात करते हैं तो जैसे किसी किसी में होता है कि 1 साल तक जैसे पीरियड्स नहीं आ रही है, तो देखिए आपके शरीर में अगर पीरियड्स नहीं आ रही है तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। हालांकि आजकल तो मेडिकल पर दवा भी मिलती है कि
तो मिल जाती है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं होती है। अगर किसी का हमेशा के लिए जैसे पीरियड्स नहीं आ रही तो उसका शायद प्रॉब्लम है, लेकिन पीरियड्स का आना बहुत जरूरी है। अगर पीरियड्स आएगी तो आप माँ बनेंगे, और सभी हार्मोन्स का बनना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में कोई हार्मोन की कमी हो जाएगी तो वो हानिकारक होती है। अब हम समझते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। जिस तरह इस ओवरी पर पीरियड्स आती है, उसी तरह इस ओवरी पर 30 दिन का गैप होता है, यानी रिसाइकल ये चलते रहता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी तरह का भी मेरे में कोई कमी दिखी होगी तो आप बता सकते हैं मेरे चैनल दीपू महातो। मैं आप ही लोग का दोस्त हजारीबाग में रहता हूं। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई होगी, तो कमेंट्स और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल दीपू महातो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त। तो आपसे यही निवेदन करते हैं कि जो अगर मेरे में कमी अगर आपको दिखी होगी पढ़ाने में, या आपको नहीं समझा पाए होंगे, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मेरे में क्या कमी है। सो आई होप कि आप अच्छे से रहिए। रामनवमी की शुभकामनाएं आप लोग सभी को, ढेर सारी बधाई हो। अच्छे से रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और अपने घर पर लड़ाई उड़ाई ना कीजिए। अपने घर वालों से खूब सारा प्यार कीजिए। थैंक यू। मेरे YouTube चैनल दीपू महातो को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।